पिछले एपिसोड में हमने देखा वो डेविल वांग हाओ की पावर को चेक करने के लिए ताइरिच और मु यांग को घायल कर देता है। साथ ही उसने छोटू ड्रैगन को भी डिसअपियर कर दिया था, जिससे वांग हाओ गुस्से में अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर लेता है। पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो उस डेविल को हरा नहीं पाता। पर तभी वहाँ वांग हाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है ज़ाओ बॉय। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि ज़ाओ बॉय को देखने के बाद वो डेविल सोच रहा था कि आखिर ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसने अपनी कल्टीवेशन को हाइड कर रखा है, यहाँ तक कि मैं इसे स्मेल भी नहीं कर पा रहा और ये मुझे कुछ तो जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी हमें फ्लैशबैक से पता लगता है कि ये डेविल और कोई नहीं बल्कि उसी इविल फियोनिक्स का भाई है जिसे ज़ाओ बॉय ने मार डाला था। और अपने भाई के मरने के बाद इस डेविल ने अपने भाई की पावर लेकर खुद की पावर को और ज्यादा बढ़ा लिया था। तो ये याद करने के बाद वो ज़ाओ बॉय को कहता है कि तुम वही हो ना जिसने मेरे भाई को मारा। तो ज़ाओ बॉय आगे आते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें भी मारने वाला हूँ। ये सुनने के बाद वो डेविल हंसते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मेरे भाई को मार दिया, जिसकी वजह से मैं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, वरना तो मैं उसे खुद ही मार देता। और अब जब तुम मेरे रास्ते में आगे आ रहे हो तो मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा। और ये बोलकर वो अपना एक बाजू उखाड़ लेता है, जिससे तो एक वेपन क्रिएट हो गया था। उसकी इस पावर को देखने के बाद वांग हाओ ज़ाओ बॉय को थोड़ा सावधान रहने को कहता है क्योंकि अब उसे पता लग गया था कि ये एक इविल है। साथ ही ताइरिच उसे बताता है कि ये इविल होने के साथ साथ अपनी बॉडी को वेपन में भी चेंज कर सकता है, क्योंकि शायद इसने किसी इविल गोस्ट की पावर को भी कंज्यूम कर लिया है। इसके बाद उस डेविल ने अपने वेपन के साथ ज़ाओ बॉय पर अटैक कर दिया था, जिसे ज़ाओ बॉय भी अपने वेपन की हेल्प से रोक लेता है। अब ये देखने के बाद वो डेविल कह रहा था कि मेरे भाई को मारने वाला पर्सन इतना ज्यादा कमजोर है, मुझे लगा नहीं था। अब इसके बाद ज़ाओ बॉय और उस डेविल की अच्छी खासी फाइट होती है, जहाँ दोनों के स्किल्स काफी अमेजिंग थे। पर फाइट के दौरान वो डेविल खुद को डिसअपियर कर लेता है, जिसे ज़ाओ बॉय ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तक कि वांग हाओ भी शॉक हो गया था कि आखिर ये इतनी स्पीड के साथ कहाँ जा सकता है। तो ताइरिच वांग हाओ को बताता है कि ये पर्सन अपनी सांसों को छुपाकर यहीं इनविजिबल हो सकता है। पर ज़ाओ बॉय थोड़ी देर का ध्यान लगाकर उस डेविल के फेस पर एक कट लगा देता है। और इस अचानक से हुए अटैक को देखने के बाद वो डेविल सोच रहा था कि ज़ाओ बॉय अपनी कल्टीवेशन को छुपाने के साथ साथ सामने वाले पर्सन की ब्रीथिंग को भी पता लगा लेता है, जो कि उसके लिए काफी इंटरेस्टिंग था। ये सोचने के साथ ही उसने ज़ाओ बॉय पर एक स्लैश अटैक लगा दिया था, जिसे ज़ाओ बॉय ने एक ब्लड फॉर्मेशन बनाकर रोक लिया था। तो इस चीज का फायदा उठाकर उस डेविल ने ज़ाओ बॉय पर पीछे से अटैक करने की सोची थी। पर ज़ाओ बॉय का प्लान तो शुरू से ही उस डेविल को खत्म करना था, तो ये फॉर्मेशन पीछे से वर्क करती है, जिसके बारे में तो सिर्फ ताइरिच को पता था, जो देखकर शॉक हो जाता है कि ज़ाओ बॉय इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है और इस तरीके की फॉर्मेशन बना सकता है जो दूसरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होती है। असल में ज़ाओ बॉय ने एक पोर्टल बनाया था जो डेविल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो रही थी, जिससे ये डेविल अपने डेविल वर्ल्ड में वापस जा रहा था। तो वो जाते हुए ज़ाओ बॉय को कहता है कि वो वापस आकर ज़ाओ बॉय से जरूर पंगा लेगा। हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ज़ाओ बॉय वांग हाओ को हील कर रहा था। तो ताइरिच उससे मस्ती करते हुए कहता है कि क्यों ना आप मुझे भी एक मैजिक वेपन दे दो तो मैं भी स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। तो ज़ाओ बॉय उसे एक अच्छे अंकल की तरह समझाते हुए कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं अपनाते, थोड़ी मेहनत करो और खुद की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो। अब इसके बाद ज़ाओ बॉय ने वांग हाओ को हील करते हुए कहा था कि तुम ब्रेक थ्रू करने वाले हो तो ज्यादा जल्दबाजी मत करना। अब ज़ाओ बॉय की बातें सुनने के बाद वांग हाओ कहता है कि क्या तुम सच में मुझे छोड़कर चले जाओगे। तो ज़ाओ बॉय कहता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा जब भी उसे उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर वांग हाओ को स्ट्रॉन्ग बनना है तो उसे खुद एक्सपीरियंस करना होगा अकेले। और इन्हीं एक्सपीरियंस के चलते वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये बातें कहीं ना कहीं वांग हाओ भी समझ रहा था। तो ज़ाओ बॉय उसे कहता है कि जितने भी राज हैं और जो भी बातें हैं वो उसे आगे चल के पता चलती जाएंगी, तो अभी उसे जिस चीज पर फोकस करना है वो है खुद के ऊपर। तो अब वांग हाओ पूरी तरीके से हील हो चुका था, तो छोटू ड्रैगन भी वापस आ जाता है, जिसके लिए आई एम श्योर आप लोग परेशान हो रहे थे। अब छोटू ड्रैगन आते हुए कहता है कि बदतमीज मुझे गिराने की कोशिश मत करो। और फिर जैसे ही उसे होश आता है वो वांग हाओ से लिपट चुका था, क्योंकि हमारी तरह छोटू ड्रैगन को भी लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बचेगा, पर वांग हाओ उसे अच्छे से संभाल लेता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें उन तीनों को ब्लैक वाटर सिटी में दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की उन तीनों को देखकर ही पहचान जाती है कि ये नए लोग हैं जिन्हें वो लूट सकती है। और वहीं दूसरी तरफ मु यांग थी, जो उस सिटी का हाल देखकर काफी सरप्राइज थी, क्योंकि ये बाकी सारी सिटीज से काफी डिफरेंट थे। तो ये देखकर ताइरिच उन्हें बताता है कि हाँ, यहाँ के लोग थोड़े अलग हैं, अगर तुम्हें यहाँ के तौर तरीकों में ढलना है तो बस अपने काम से काम रखना होगा। तभी ताइरिच को वो लड़की धक्का देकर आगे बढ़ जाती है, जिससे ताइरिच को पता लग गया था कि उसकी पोटली जा चुकी है। पर वो इस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने पर उन्हें दो लोगों की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ दो लोग एक पैसों की पोटली के लिए फाइट कर रहे थे। पर उनमें से एक पर्सन को सोल अटैक करता हुआ देखकर वांग हाओ थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, जिसपे ताइरिच बता रहा था कि यहाँ पर लोग कंपटीशन के लिए आए हैं, तो जाहिर सी बात है उसे अलग अलग स्किल्स देखने को मिलेंगे। और वैसे भी ब्लैक वाटर सिटी में काफी तरह तरह की पावर को यूज करने वाले लोग मिलते हैं। तभी उन दोनों फाइट करने वाले लोगों को दिखाया जाता है, जिसके पास वो पोटली थी
ही वो पोटली वांग हाओ की तरफ फेंक देता है, जिसे वांग हाओ ने कैच कर लिया था और अब वो पर्सन वांग हाओ से वो पोटली लेने जाता है। पर वांग हाओ ने तो उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया था, वो भी काफी इजीली। पर उन दोनों के पावर प्रेशर में आकर वो पोटली फट जाती है, साथ ही उसके सारे पैसे नीचे गिर गए थे, जिसे तो वो पर्सन उठाने लगा था। लेकिन जब देखता है कि सब लोग उसकी तरफ देख रहे हैं तो वो वांग हाओ से बदला लेने का बोलकर वहाँ से भाग जाता है। अब वांग हाओ ये पैसा जिसका था उसको वापस करने वाला था, लेकिन वो पर्सन तो खुद वांग हाओ से डर के भाग जाता है। अब वांग हाओ को तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये पैसे जिसके हैं उसने भी नहीं लिया और जो लूट रहा था वो भी बिना लिए भाग गया, ऐसा क्यों हुआ। तो तायरेज उन पत्थरों को उठाते हुए कहता है कि अगर कोई इसे लेने वाला है ही नहीं तो क्यों ना हम यूज कर ले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती पत्थर है, हमें खर्च करने को काफी ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। पर वांग हाओ उसके हाथ से छीनते हुए कहता है कि जिसका सामान है उसे वापस कर देते हैं। अब वांग हाओ को आगे जाता हुआ देखकर तायरेज कहता है कि मैं भी यही करने वाला था, तुम मुझे गलत समझ गए। पर तभी तायरेज को फील होता है कि किसी ने उसे पीछे से आवाज मारी है और उसके पीछे मुड़ने पर पता लगता है कि ये तो वही चोरनी है जो तायरेज की पोटली वापस करते हुए कहती है कि मुझे ये रास्ते में पड़ी मिली थी, शायद ये आपकी है। तो तायरेज उस लड़की के पास आते हुए कहता है कि इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में तुम जैसी शरीफ लड़की मिलना मुश्किल है, चलो तुम्हें इस चीज के लिए इनाम देता हूँ। और ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। पर वो लड़की कह रही थी कि मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है, मुझे बस जाना है। पर तायरेज उसे जाने नहीं देता। जब वांग हाओ से पूछ रहा था कि क्या हुआ तो तायरेज कह रहा था कि आखिर मैंने एक चोरनी पकड़ी है, तुम भी देख लो कैसी दिखती है। और ये सुनकर तो उस लड़की को काफी गुस्सा आ रहा था। पर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।